हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, पीछे के क्लास में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उससे हम अभी आगे पढ़ेंगे। पीछे की क्लास में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे अभी हम उससे आगे पढ़ेंगे। पीछे हम लोग इस चैप्टर का 5 क्लास पढ़ चुके हैं। पीछे हम लोग इस चैप्टर का 5 क्लास पढ़ चुके हैं। पीछे हम लोग इस चैप्टर का कितना क्लास पढ़ चुके हैं? 5 क्लास पढ़ चुके हैं। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो 6ठी क्लास पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्लास जो पढ़ेंगे वो 6ठी क्लास पढ़ेंगे। यानी इस चैप्टर का हम पीछे 5 क्लास पढ़ चुके हैं। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्लास 6 पढ़ रहे हैं, समझे। यानी अब यह चैप्टर 1 से 2 क्लास में, यानी यदि लंबा क्लास लिया जाए तो 1 और यदि छोटा छोटा लिया जाए तो 2 क्लास में यह चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। चलिए अभी हम देखते हैं कि पीछे हम क्या सब पढ़ रहे थे पहले, समझे। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। क्या करेंगे? वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। और क्या करेंगे? लाइक करेंगे। और चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। और चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, और बिना देरी किए हुए क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। हम आपको अभिक्रिया के प्रकार पढ़ा चुके हैं। हम आपको अभिक्रिया के प्रकार बता दिए। जैसे में क्या सब बताया वो हम एक बार रिवाइज कर देते, समझे। जो सब हमने पढ़ाए हैं उस सब का हम क्या करते हैं? रिवाइज कर देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम सबसे पहले आपको पढ़ाए थे संयोजन। क्या पढ़ाए थे? संयोजन। उसके बाद हम पढ़ाए थे आपको वियोजन। क्या बताए थे उसके बाद? वियोजन। उसके बाद हम आपको बताए थे संयोजन, वियोजन। उसके बाद क्या बताए थे? उष्माशोषी। क्या बताए थे? उष्माशोषी। उसके बाद हम आपको क्या बताए थे? उष्माक्षेपी। क्या बताए थे? उष्माक्षेपी। उसके बाद हम आपको बताए थे विस्थापन। क्या बताए थे? विस्थापन। उसके बाद हम आपको क्या बताए थे? द्विविस्थापन। क्या बताए थे उसके बाद हम आपको? द्विविस्थापन। समझे। इतना हम आपको बता चुके हैं। अब सबका टेक्निक भी बताए थे हम। एक बार याद दिला देते हैं आप लोगों को। सबका टेक्निक हम बता दिए थे। यहाँ पे देखिए, इसका टेक्निक बताए थे। ए प्लस बी से क्या हो जाता है? ए बी हो जाता है ना। और इसका टेक्निक क्या बताए थे? ए बी से क्या हो जाता है? ए प्लस बी हो जाता है। क्या हो जाता है? ए बी से ए प्लस बी। ये क्या हो जाता है? ए बी से क्या हो जाता है? ए प्लस बी। अब ये उष्माशोषी में क्या होता था? उष्मा का अवशोषण होता था। इसमें क्या होता था? उष्मा का अवशोषण। और इसमें क्या होता था? उष्मा का त्याग होता था। इसमें उष्मा का अवशोषण होता है। इसमें उष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। और इसमें उष्मा का क्या होता है? त्याग होता है। इसमें उष्मा का क्या होता है? उष्मा का त्याग होता है, समझे। अब देखिए, विस्थापन में क्या होता था? ए बी सी से क्या बन जाता था? ए सी प्लस बी बनता था, समझे। द्विविस्थापन में क्या होता था? ए बी सी डी से क्या हो जाता था? बी सी के साथ सटता था और ए किसके साथ सटता था? डी के साथ। यानी आपको हम इतना अभिक्रिया बताए थे। जब सटा तो संयोजन, हटा तो वियोजन। जब उष्मा का अवशोषण हो रहा है तो उष्मा शोषी, उष्मा का त्याग हो रहा है तो उष्मा क्षेपी। यानी एक आयन की अदला-बदली है तो विस्थापन, और 2 आयन की अदला-बदली है तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन के। इतना अभिक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, अब इसमें एक चीज से आपको हमेशा कंफ्यूजन होता होगा। एक चीज यदि आप देखते होंगे आपको हमेशा से कंफ्यूजन होता होगा। जैसे एन ए लिखा रहता है, यदि सोडियम लिखा रहता है और उसके कपाल पे +1 रहता है, वो ऐसा काहे होता है? जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने का सही तरीका, रासायनिक नाम लिखने व पढ़ने का सही तरीका कैसे? यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक चीज, सल्फेट। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे Na पर +1 देखते होंगे। एक चीज आप ध्यान से देखते होंगे, SO4। SO4 को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहें? सल्फेट कहें। क्या कहें? सल्फेट कहें। और इस पे हम आपको क्या दिखाए? +2 आयन रहता है। इस पे कितना रहता है? -2 आयन रहता है। सॉरी, कितना रहता है? -2 आयन। अब एक चीज देखते होंगे, Na है, इस पे +1 आयन देखते होंगे हमेशा।
जैसे के है पोटेशियम, इस पे देखते होंगे +1। आखिर ये ऐसा +1 काहे रहता है? इसके कपाल पे जो आप देख रहे हैं +1 है, आखिर वो क्यों रहता है? इसके कपाल पे आप देख रहे हैं +1 है, आखिर क्यों रहता है? यह हम बात समझेंगे, इसे हम क्या करेंगे अभी समझेंगे। जैसे मैग्नीशियम पे क्या है +2 है, जैसे कैल्शियम पे क्या है +2 है, बेरिलियम पे क्या है +2 है, जिंक पे क्या है +2 है, आयरन पे क्या है +2 है। आखिर ये ऐसा होता क्यों? अब सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे यहाँ पे, जैसे एक परमाणु लेते हैं, क्या लेते हैं एक परमाणु, सोडियम की परमाणु लेते हैं। किसकी परमाणु लेते हैं हम? सोडियम की। अब बताइए हम सोडियम को लिए, किसको लिए? सोडियम का परमाणु लिए। अब देखिए परमाणु में क्या होता है, अब एक बात पता है आपको, परमाणु संख्या सोडियम का बताइए, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। अब बताइए परमाणु संख्या सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। अब देखिए इसमें जो होता है, इसमें घर होता है, देखिए कक्षा होता है, इसमें कक्षा इस हिसाब से बना रहेगा, ठीक है, ये कक्षा है, ठीक है, इस हिसाब से क्या है कक्षा। आपको पता है ना परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, यानी परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। आप इस तरह से आप देखते होंगे ये क्या है? कक्षा। ये क्या है? कक्षा। अब इसमें कंडीशन होता है, इसमें क्या होता है? कंडीशन होता है। अब कंडीशन कैसा होता है वो सुनिए, अब इसमें कंडीशन कैसा होता है वो सुनिए। इसमें ये कक्षा देख रहे होंगे आप, ये कक्षा प्रथम कक्षा, इस प्रथम कक्षा में जो है ना सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को भेजना है। कितना इलेक्ट्रॉन को भेजना है? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए उसके बाद अब दूसरा कक्षा में भेजना है 8 इलेक्ट्रॉन को। कितना को भेजना है? 8 इलेक्ट्रॉन को। और अंतिम कक्षा में कितना बचा? अब बताइए टोटल इसमें 11 गो इलेक्ट्रॉन है। कितना है? 11 गो, जिसमें से हम पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भेज दिए, दूसरी कक्षा में हम 8 इलेक्ट्रॉन भेज दिए। अब ये तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, 8 2 10 हो गया, तो इसमें कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसे घर भागने के लिए देखिए पहला कक्षा में रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाद बाकी जितना कक्षा होगा सब में कितना देते चले जाएंगे? 8 8 8 8 देते चले जाएंगे, समझे। अब जो सबसे अंतिम जो होगा ना, जैसे यह सबसे अंतिम घर है ना, इसे आप क्या कहेंगे? बृहत्तम कक्षा कहेंगे। इसे आप क्या कहेंगे? बृहत्तम कक्षा कहेंगे। सबसे अंतिम वाला कक्षा को क्या कहा जाता है? बृहत्तम कक्षा। बृहत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, समझे। अब होता क्या है ये सबसे पहले समझिए। अब देखिए अब इसे घर भरने के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, देखिए आपके पास 1 रुपया है, अब किसी से 7 रुपया लेना पड़ेगा कर्जा। अब बताइए या तो आप 1 रुपया किसी को दे दीजिए, या तो आप किसी को 1 रुपया दे दीजिए, या तो किसी से आप 7 रुपया लीजिए। देखिए 1 रुपया यदि आपके पास 7 रुपया रहता तो कोई आदमी आपको 1 रुपया दे देता, यदि आपके पास 7 रुपया रहता तो कोई 1 रुपया दे देता। लेकिन आपको 1 रुपया है और 7 रुपया चाहिए, यानी थोड़ा लंबा रकम है, तो इसीलिए इससे अच्छा होगा जो इस 1 रुपया को क्या करेंगे हम किसी को दे देंगे। क्या करेंगे? एक किसी को दे देंगे। तो यही लिखा रहता है एन पे, आप देखते होंगे एन पर +1 जो रहता है यही 1 रहता है, समझे। यानी ये बेचारा अपना कपार पे 1 इलेक्ट्रॉन को लेके घूम रहा है, जो कोई ऐसा आदमी मिलेगा जिसे हम दे देंगे, कोई ऐसा आदमी मिलेगा जिसे हम क्या करेंगे? दे देंगे। इसी तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, समझे। समझे इसकी काय +1 रहता है, आपको समझ में आ गया। यही बृहत्तम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही रहता है, समझे। बृहत्तम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसी में कितना है? 1 है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन रहता तो 2, 3 रहता तो 3, इस हिसाब से लिखते चले जाएंगे। अब हम देखते हैं और दूसरा देखते हैं, जैसे पोटेशियम की हम बात कर रहे हैं, एक हम परमाणु ले रहे हैं पोटेशियम। क्या ले रहे हैं हम? पोटेशियम हम लिए। अब एक बात बताइए पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होती है? 19 होती है। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है बताइए? 19 होती है। और इसका संकेत क्या होता है? के होता है। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होता है बताइए? पोटेशियम, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होती है? 19। अब एक बात बताइए, आप इसमें भी घर बनाइए, आप 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4। अब देखिए पहला कक्षा में कितना आदमी को भेजना है?
सिर्फ 2 आदमी को। दूसरा कक्षा में कितना भेजना है? 8, 8 टू 10 हुआ। फिर तीसरा कक्षा में कितना भेजना? 8, 10 1 8 8 16 तो 18। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। समझे? इसीलिए इसके कपाल पे कितना लिखा है? 1। तो के कहीं भी आपको नजर आता होगा तो उस भी बेचारा 1 को लेके क्या करता है? वह भी घूमते रहता है। तो कोई ऐसा आदमी मिल जाए जिसे हम क्या करेंगे? कर्जा दे देंगे। आपको अब समझ में आ गया होगा जो आखिर +1 क्यों लिखा रहता है। समझे? अब देखिए एक चीज और देखेंगे आप, जैसे आप यहाँ पे देखते होंगे, जैसे ये कैल्शियम मैग्नीशियम एक ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पे देखते हैं +2। किस पे देखते हैं आप? मैग्नीशियम पे आप देखते हैं +2। आखिर मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12। अब देखिए ये मैग्नीशियम के ऊपर में देख रहे हैं +1। इस पे +1 क्यों था? आप समझ गए। एक हम मैग्नीशियम भी बता देते तब आप सब समझ जाएंगे। तो मैग्नीशियम लेते हैं हम, एक परमाणु लेते हैं। क्या? मैग्नीशियम लेते हैं हम। एक मैग्नीशियम की परमाणु लिए। अब इस परमाणु में देखेंगे, अब यहाँ पे गौर से अब बनाइए घर, यानी जो बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है ना, वही इलेक्ट्रॉन को लेकर घूमता है। तो पहली घर में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी में 8। और तीसरी में कितना बचेगा? 8 × 10 = 12। 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा ना। यानी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की कितना होता है? मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना होती है? 12 होती है। कितना होती है? 12। समझे? तो इसमें बृहत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया बताइए? बृहत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यही इसीलिए यहाँ पे लिखा था Mg+2। कितना है? Mg+2। समझ गए क्यों लिखा था +2? समझ गए? बृहत्तम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसी का लिखा रहता है। अब जैसे आप देखते होंगे क्लोरीन को, अब आप देखते होंगे क्लोरीन Cl ये है ना क्लोरीन, उसमें देखते होंगे -1 लिखा रहता है। लिखा रहता है ना। सोडियम पे +1 यानी सोडियम किसी को दे सकता है। उस पे 1 इलेक्ट्रॉन कपाल पे है, वो चाहता है तो कोई आदमी ऐसा मिल जाए जिसे हम ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। अब एक क्लोरीन होता है, इस पे आप देखते हैं -1, यानी इससे ये पता चलता है ये बेचारा 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी में है। ये क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी में है। अब क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 17 होती है। कितनी होती है? 17। अब देखते हैं हम एक क्लोरीन यहाँ पे हम लेते हैं, ठीक है, बना के देखते हैं आखिर इस पे -1 क्यों होता है। यह परमाणु हम ले रहे हैं किसकी? क्लोरीन की परमाणु हम क्या किए? लिए। क्लोरीन की परमाणु क्या किए? हम लिए। अब देखिए यहाँ पे इसके लिए भी घर बनाइए। इस क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17। क्लोरीन क्लोरीन इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 17। अब बताइए इसमें रखिए ना, पहला घर में कितना इलेक्ट्रॉन रखना है? पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 × 10 तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। तब ना पूरेगा 17, तब ना पूरेगा 17। अब बताइए यह बेचारा की 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से क्या करेगा? कब्जा लेगा। यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है? कमी है। इसीलिए आप Cl को कभी भी देखते होंगे उस पर क्या सटल आता है? -1। क्यों सटल आता है? आपको समझ में आ गया? इसके बृहत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? बृहत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। यानी इसे 1 इलेक्ट्रॉन यदि दे देंगे तो इसका घर क्या हो जाएगा? भर जाएगा, यानी इसका घर बस जाएगा। यानी 1 इलेक्ट्रॉन के खातिर इसका घर क्या है? खाली है। समझ गए? इसी तरह से क्या करेंगे? लिखेंगे। अब यहाँ पे आप नाम लिखने में आप देखते होंगे कंफ्यूजन होता होगा, आखिर नाम लिखा कैसे जाता है? जैसे वो था SO4 था, क्या था? SO4 है, यानी इसको कहेंगे हम लोग सल्फेट कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? सल्फेट। अब सल्फेट है, इसका नाम क्या है? सल्फेट। यदि इसके पीछे हम Na लगा दिए यानी सोडियम लगा दिए, ये क्या है? सोडियम है। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इस दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फेट। ये क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फेट। यदि इसी के स्थान पर हम के लगा दिए तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम सल्फेट। Mg लगा दिए मैग्नीशियम, तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट। यदि आयरन लगा दिए Fe, तो क्या हो जाएगा? आयरन सल्फेट। इसी तरह से क्या होगा? आप नाम लिख सकते हैं सही सही। तो सही सही नाम लिखने की तरीका। अब यहाँ पे आपको एक चीज की और कंफ्यूजन होता होगा, ध्यान से देखिएगा। आप देखते होंगे इसके ऊपर में -2 लगा हुआ है और इसके ऊपर में +1 लगा है। आखिर ये कहाँ जाता है? जो आप यहाँ पे लिखे हैं Na2 और SO4। अब देखिए
ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना ये इस पे चले जाएगा, ये क्या हो जाएगा Na पे चले जाएगा, और Na पे जो इलेक्ट्रॉन है वो SO4 पे आ जाएगा। इसीलिए आप यहाँ पे देखते होंगे, देखिए Na पर का Na पर कितना इलेक्ट्रॉन है, +1 इलेक्ट्रॉन, और SO4 पे कितना इलेक्ट्रॉन है, -2 इलेक्ट्रॉन है, समझे। तो अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब बदला बदली करेगा ये क्या हो जाएगा, Na पे आ जाएगा, इसीलिए Na क्या लिखते हैं हम, 2 लिखते हैं। अब ये वाला इस पे आ जाएगा SO4, और 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो समझ में आ गया, इसीलिए वहां पे क्या लिखा है, Na2SO4 लिखा है, समझ गए। आयन की यहाँ पे क्या होती है, अदला बदली होती है, आयन की क्या होती है, अदला बदली होती है। अब इसका नाम, इसका आयन इस पे चले जाएगा, अब इसका आयन इस पे चले जाएगा। इसका नाम कैसे लिखे, समझ में आ गया, Na2 यानी सोडियम सल्फेट, यानी ये क्या हो गया आपका पोटेशियम है, ये है सल्फेट, तो क्या हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। ये क्या है मैग्नीशियम, ये क्या है सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट। इसी तरह से आप क्या करेंगे, इसका नाम आसानी से लिख सकते हैं। अब जैसे कि अभी हम आपको पता है क्लोरीन के बारे में, किसके बारे में बताएं, क्लोरीन को, क्लोरीन का क्लोराइड लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, क्लोरीन का क्लोराइड लिखा जाता है। अब क्या होगा इसमें, जैसे देखते होंगे NaCl लिखा होगा, कहीं भी देखते होंगे सोडियम को, जैसे ये सोडियम है, सोडियम पर क्या +1 है, और क्लोरीन पर क्या है -1 है। आपको हम बताए थे, या सोडियम ढूंढेगा एक आदमी कर्जा लेने वाला को, और ये क्लोरीन ढूंढेगा एक आदमी जो कर्जा देने वाला हो, ये भाई साहब सब क्या करेगा, दोस्ती करेगा। ये आयन जाके इस पे सटेगा, और ये आयन इस पे सटेगा, तो क्या बन जाएगा, ये एक और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, NaCl। ये क्या हो गया, ये था सोडियम, और ये क्या है क्लोराइड, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे लिखा हुआ है NaCl को क्या पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड, K है तो क्या है पोटेशियम क्लोराइड, Mg है तो क्या हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड, Ca है तो क्या हो गया कैल्शियम क्लोराइड, Ba है तो क्या हो गया बेरियम क्लोराइड, जिंक है तो जिंक क्लोराइड, और आयरन है तो आयरन क्लोराइड। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, समझे। अब देखिए, अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, जो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। एक आपका क्वेश्चन क्या बनता है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए एक बीकर लेते हैं हम, क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, एक हम बीकर लिए, समझे। इसमें जब अभिक्रिया कराएंगे, इसमें देखिए अवक्षेप बन गया, इसके नीचे में क्या बन गया, अवक्षेप, मतलब गायद समझते, गायद। जैसे कि आप देखते होंगे शरबत उरबत बनाते हैं, शरबत बनाते हैं ना, तो नीचे में देखते हैं ना कुछ कचरा जम जाता है, बैठ जाता है, उसी को क्या कहते हैं, अवक्षेप। ये क्या है, इसका अवक्षेप बैठ गया, नीचे में क्या हो गया, अवक्षेप बैठ गया, समझे। ये क्या बैठ गया नीचे में, अवक्षेप बैठ गया, समझे। तो लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, किसी अवक्षेप का निर्माण हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, अवक्षेपण। लिख देंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे लेड नाइट्रेट, ये Pb क्या है, लेड है, Pb क्या है, लेड है यानी शीशा, और NO3 क्या है, नाइट्रेट है, क्या है, नाइट्रेट है। जब इसे पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki से अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा लेड नाइट्रेट, और प्लस में पोटेशियम लेड आयोडाइड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, लेड आयोडाइड, और साथ ही साथ हमको अवक्षेप देगा, यानी पोटेशियम नाइट्रेट क्या हो गया, अवक्षेप का हमें साथ ही क्या होगा, निर्माण होगा। जैसे जब आप शरबत घोलते हैं तो उसके नीचे आप देखते होंगे छोटा छोटा चीनी का मोटा कण रहता है, वो क्या होता है, बैठ जाता है, यानी उसमें गाइड बन जाता है, उसमें क्या बन जाता है, गाइड यानी कचरा। उसी को हम क्या कहते हैं, यानी जब आप पोटेशियम नाइट्रेट, ये लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का अभिक्रिया कराएंगे तो पोटेशियम आयोडाइड और साथ ही क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड और लेड आयोडाइड क्या बनेगा, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का क्या होगा, निर्माण। आप जितना अभिक्रिया देख रहे हैं ये क्या है, नाइट्रेट है, ये क्या है, नाइट्रेट है, NO3 क्या है, नाइट्रेट है। अब इस नाइट्रेट को जब अभिक्रिया करवाएंगे, इस नाइट्रेट का जब अभिक्रिया कराएंगे, ये क्या है, नाइट्रेट, लिख देते हैं नाइट्रेट, ये क्या है, नाइट्रेट है। NO3 क्या है, नाइट्रेट है, समझे। ये NO3 क्या है, नाइट्रेट है, ये NO3 क्या है, नाइट्रेट है। तो Pb जेकरा साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, लेड नाइट्रेट।
सोडियम के साथ जुड़ जाएगा तो सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम के साथ जुड़ जाएगा तो पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा तो मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम के साथ जुड़ेगा तो कैल्शियम नाइट्रेट, जिंक के साथ जुड़ेगा तो जिंक नाइट्रेट, और बेरिलियम के साथ जुड़ेगा तो बेरिलियम नाइट्रेट। यानी अवक्षेपण अभिक्रिया क्या आपको समझ में आया? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे में लेड और क्या कहते हैं, लेड और नाइट्रेट को जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। यानी अवक्षेप के रूप में क्या बना? अवक्षेप के रूप में यही क्या है? अवक्षेप है। ये क्या है? अवक्षेप है। समझे? ये क्या है? अवक्षेप। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं इसी तरह से नाम पढ़ने के लिए। अब आप नाम तो आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत होगा इसमें? नहीं होगा। अब हमारा एक टारगेट, एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, उदासीनीकरण। क्वेश्चन क्या है आपका? उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है समझे? अब हम लोग अभी पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? उदासीनीकरण क्या है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? उदासीनीकरण क्या है। अब ये उदासीनीकरण क्या होता है वो समझिए। जैसे कि देखिए, अम्ल और लवण का नाम सुने होंगे, अम्ल और भस्म का क्या नाम सुने होंगे। जब अम्ल और भस्म, देखिए अम्ल प्लस भस्म दोनों आदमी जब आपस में मिलता है तो ये क्या बनाता है? यह क्या बनाता है? लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण। यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण भी कह सकते हैं, आप उदासीन भी आप कह सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण या उदासीन। यानी लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, लिखेंगे जब अम्ल और भस्म का दूसरा नाम क्या है? क्षार। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? उदासीन बनता है। क्या बनता है? उदासीन बनता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है तो क्या कहेंगे बताइए? कहेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों की अदला बदली करके क्या बनाते हैं? लवण एवं जल बनाते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब अगला चैप्टर आपका है अम्ल लवण भस्म। समझे? इसके बाद जो अगला चैप्टर है आपका क्या है? अम्ल लवण और भस्म। समझे? तो अम्ल लवण क्या है हम आपको अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे। अम्ल क्या है, लवण क्या है और भस्म क्या है। अम्ल जो होता है ना स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जो होता है वो स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। और वही हम भस्म की बात करें, भस्म यानी क्षार, वो होता है स्वाद में कड़वा। स्वाद में कैसा होता है? कड़वा। जैसे कि कड़वा, खट्टा तो मतलब समझ गए, जैसे अचार हो गया, नींबू हो गया, ये सब क्या है? खट्टा है। तो ये सब क्या है? अम्ल है। इमली हो गया, ये सब क्या है? अम्ल है। अब जैसे कि हम बात करते हैं इसकी भस्म की यानी क्षार की। ये क्षार जो है स्वाद में कड़वा होता है। कैसा होता है? स्वाद में कड़वा। जैसे आप देखे होंगे क्या कहते हैं? नीम। नीम देखे, नीम का कभी दातमन किए हैं? तो नीम सब क्या स्वाद में कड़वा होता है। स्वाद में नीम क्या होता है? कड़वा होता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। तो क्षार क्या होता है? जो स्वाद में कड़वा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और जो स्वाद में खट्टा हो उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अभिक्रिया में, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये NaOH यानी पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए एक चीज, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, HCl था। क्या था? HCl प्लस NaOH। क्या है? Na। अब ये क्या बनेगा? अब इस दोनों को क्या करेंगे? अभिक्रिया। देखिए ये अम्ल है जिसमें H लगल है, यानी जकरा पीछे हाइड्रोजन है वो क्या है? अम्ल है। जकरा पीछे अम्ल है यानी H है, यानी आपको हाइड्रोजन पहचानने का एक अम्ल और भस्म पहचानने का एक तरीका बता रहे हैं। वैसे हम जब अम्ल लवण भस्म चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ भी हम आपको बता देते हैं। जिसके पीछे H लगल है, जिसमें H सिर्फ H है, जिसमें सिर्फ क्या है? H जकरा में सटल है वो क्या है? अम्ल है। वो क्या है?
अम्ल है। अब जकरा में OH लगल है तो NaOH होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा NaOH। जकरा में OH लगल है, जकरा में कथी लगल है OH लगल है, जिसमें OH लगल है तो ये क्या हो जाएगा भस्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा भस्म यानी क्षार। क्या हो जाएगा यह भस्म हो जाएगा। तब ये दोनों आदमी मिलेगा तो क्या बन जाएगा उदासीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा उदासीन बन जाएगा, समझे। अब जकरा पीछे H, जकरा में H है तो वो क्या है अम्ल है। अब जकरा में देखिए जिसके पीछे H लगा, जिसमें क्या कहते हैं जिसमें आपको H दिखे, जैसे H दिखे तो समझिए ये अम्ल है, और जिसमें OH दिखे तो वो समझिए भस्म यानी क्षार है। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए ध्यान से, अभी दोनों का अभिक्रिया होगा तो वो कैसे होगा। अब दोनों का क्या कर रहे हैं हम अभिक्रिया करवा रहे हैं। जैसे कि देखिए अब ये N जो है ना ये Cl के साथ जाके सट जाएगा। किसके साथ सट जाएगा Cl के साथ जाके सट जाएगा। तो क्या बन जाएगा NaCl प्लस ये H जो है ना ये इसके साथ सट जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये H और ये H दूगो H हो जाएगा। और जीरो कितना एगो तो O बन गया। यही क्या हो गया ये आपका लवण हो गया। ये क्या हो गया लवण हो गया, लवण हो गया। और ये क्या हो गया आपका जल हो गया। ये क्या हो गया जल हो गया। तो क्या कहेंगे आपको यदि पूछेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया तो क्या हो गया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अम्ल और भस्म से अभिक्रिया करके क्या बनाता है अम्ल और भस्म से अभिक्रिया करके लवण बनाते और साथ ही साथ क्या बनाते जल बनाते, उसे हम लोग क्या कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखें यहाँ पे हो गया, समझिए। जैसे ये है नाइट्रिक अम्ल। ये क्या है नाइट्रिक अम्ल। जब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन भी हो जाएगा। ये क्या हो गया लवण हो गया और वो क्या हो गया पानी हो गया। तो कल हम आपको बताएंगे ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण क्या है और अवकरण क्या है। ऑक्सीकरण क्या है अवकरण क्या है और ये दोनों के सम्मिलित रूप क्या है। दोनों के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो कल जो हम आपको बताएंगे वो क्या सब बताने वो सुनिए, कल बताएंगे। अभी देखिए अभी हम आपको क्या सब बताएं, अभी हम आपको दो अभिक्रिया के बारे में बताएं। कितना अभिक्रिया के बारे में बताएं दो अभिक्रिया बताएं। एक बताए अवक्षेपण अभिक्रिया और दूसरा क्या बताए उदासीनीकरण अभिक्रिया। कल होगा तो ज्यादातर इस क्लास को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल होगा तो कोशिश करेंगे खत्म करने की, नहीं होगा तो परसों निश्चित खत्म हो जाएगा, समझे। तो क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, वीडियो को क्या कीजिएगा बाबू शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चैनल को क्या कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को क्या कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।